क्रिप्टो का फिर बहुत शोर शुरू हो गया है। फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि क्रिप्टो को ला रहे हैं, लीगलाइज कर रहे हैं। कुछ कह रहे हैं कि हम अपने कुछ रिजर्व्स क्रिप्टो में भी रखने जा रहे हैं। मैं फिर देख रहा था फाइनेंस क्रिप्टो फोबिया पाकिस्तान में दोबारा शुरू हो गया है। आप कैसे देख रहे हैं इसको? जी देखें इसमें क्योंकि अभी तक ये लार्जली अनरेगुलेटेड सेक्टर है और मुझे ये कहने की इजाज़त दें तो शायद इसी वजह से इसमें आपको कुछ एक्टिविटी भी और ग्रोथ भी नज़र आ रही है, जी लेकिन जी। ये अनरिकॉर्डेड है, अनडॉक्यूमेंटेड है। हम्म। तो इसलिए इसके ऊपर फॉर्मली ज़्यादा डिपेंड करना इस वक्त मेरी नज़र में रिस्की होगा, क्योंकि जैसे ही इसमें गवर्नमेंट जाएगी तो सबसे पहले तो ये सवाल पैदा हो जाता है कि इसके अंदर इनकम्स के क्या लेवल्स हैं, और वो एफबीआर की मशीनरी एक्टिव हो जाएगी। मुझे लगता है कि ये जब गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा ओवर रेगुलेशन की तरफ जाएगी तो शायद इतने ज़्यादा इससे रिजल्ट्स ना निकलें जो कि गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रही है। और फिर ये कि सेंट्रल बैंक की अपने लॉज हैं, जो इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस हैं, उस हवाले से भी बहुत चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि बेंचमार्क्स क्या हैं। अदरवाइज़ तो ये हम उसको डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है हमारा अपना जो मैकेनिज़्म है फॉरेक्स को मेंटेन करने का, वो वेल डिफाइंड है। सो ये काफ़ी एक तरह से अभी अनसर्टेन एरिया है और इसके वो कह रहे ऊपर हैं काफ़ी ज़्यादा 4 करोड़ पाकिस्तानी क्रिप्टो ट्रेडिंग में इस वक्त मुलव्वस हैं और 4 करोड़ पाकिस्तानी क्रिप्टो ट्रेडिंग कर रहे हैं किसी न किसी कॉइन की शक्ल में, छोटे बड़े। जी तो अगर आप रेगुलेट करें तो 4 करोड़ लोग तो फौरन आ जाएंगे। जी यही यही मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ ना जी। ये इस वक्त ट्रेड इसलिए हो रही है कि ये गवर्नमेंट के एफबीआर के परव्यू से बाहर है। दूसरा ये कि ट्रेड और ट्रांजैक्शंस का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो उतनी साइजेबल इनकम भी है। इसमें से अक्सरियत बहुत स्मॉल इन्वेस्टर्स की है, और जब ये चीज़ें डॉक्यूमेंट होंगी और उसमें से एक मे बी वेरी स्मॉल परसेंटेज उसको ज्वाइन भी कर ले फॉर्मल सेक्टर को, तो वहाँ से फिर कितनी इनकम आती है, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। सो आई थिंक इसके ऊपर मैं तो बहुत एक्साइटेड अभी नहीं हूँ। आई थिंक ये चीज़ें अभी बहुत ज़्यादा डेवलप हो रही हैं, लॉज डेवलप हो रहे हैं। फिर ये जो एनर्जी का मामला आया था, आपको याद होगा कि ये तजवीज़ पेश की गई थी कि इसको सब्सिडाइज्ड जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी चूँकि सरप्लस है, तो माइनिंग के लिए जो हमें पावर जनरेशन कैपेसिटी चाहिए वो हमारे पास मौजूद है, तो इसको इस्तेमाल किया जाए, मगर उसको सब्सिडाइज किया जाए। उसकी फिर मुखालफत हुई, आईएमएफ की तरफ से भी मुखालफत हुई कि, और सही हुई कि आप फिर किसी एक सेक्टर को बाकी सेक्टर्स के मुकाबले में जिनको ज़्यादा इस वक्त एनर्जी की और कंपेटिटिव कॉस्ट की ज़रूरत है, तो हम क्यों प्रेफर कर रहे हैं। तो इस लिहाज से नहीं, ये इसमें कुछ पर मैंने देखा यूएई में उन्होंने सोलर पे क्रिप्टो पार्क्स बनाए हैं जहाँ पे क्रिप्टो माइनिंग वो कर रहे हैं, और वो बहुत बड़े बड़े क्रिप्टो पार्क्स हैं और ज़्यादातर वो सोलर एनर्जी पर हैं। दूसरी एनर्जी पर भी साथ हैं लेकिन सोलर पर ज़्यादा हैं। तो ये पाकिस्तान में क्रिप्टो माइनिंग शुरू करना चाहते हैं विद सोलर पार्क्स और बड़े बड़े क्रिप्टो पार्क्स बनाना चाहते हैं। फिजिबल है पाकिस्तान में क्रिप्टो पार्क्स बनाना और क्रिप्टो माइनिंग? जी देखें, फिजिबल तो टेक्निकली तो है, लेकिन इस फिजिबिलिटी हमेशा डिफाइन होती है आपकी कॉस्टिंग से, आपके प्राइस लेवल्स के साथ। तो जो हमारी एनर्जी की प्राइसिंग है उस पे तो फिजिबल नहीं है। आपने दुबई की बात की है, वहाँ पर एनर्जी की कॉस्ट कंसिडरेबली कम है, और वहाँ के ज़ाहिर है जो रेगुलेटरी सिस्टम है वो भी बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है हमारे मुकाबले में, और वो चीज़ों को फिर एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव से भी देख रहे हैं। हमारे यहाँ एक जो इंटरनेशनल पेमेंट गेटवेज हैं वो भी इतने ज़्यादा डेवलप नहीं हैं। हम उसके मुकाबले में हम अपने पेमेंट गेटवेज बनाने में, जैसे पेपाल वगैरह, उसको बनाने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। तो ये एक इकोसिस्टम है, इट्स नॉट जस्ट अ मैटर ऑफ क्रिएशन ऑफ द पार्क्स, और स्पेशली एट अ गिवन लेवल ऑफ प्राइस। तो जब तक हम उसको रैशनलाइज नहीं करेंगे, उस वक्त तक ये एज्यूम करना कि हम इसको कन्वर्ट कर सकेंगे किसी ऐसी मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटी में जिसकी वजह से फिर कोई बेनिफिट्स हों, ये थोड़ा प्री मेच्योर होगा।